हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि प्रीत जो होती है वो सानू से किसी बात को लेकर नाराज़ होती है। एक्चुअली प्रीत जो होती है वो जैसे चाहती है सानू बिल्कुल वैसा नहीं करती। मीन्स कि वो चाहती थी कि वो उससे बात करे, लेकिन सानू जो है वो चैन से रात को सो जाती है। इस बात से प्रीत थोड़ी सी खफा हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब इनकी बात होती है तो प्रीत जो है वो सामने से सानू से कहती है ठीक है मैं मान जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस शर्त को सानू मान जाती है और उसके बाद सानू अपने ऑफिस और प्रीत जो है वो अपने कॉलेज में होती है। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो दोपहर को सानू के पास कॉल करती है, लेकिन सानू उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो प्रीत को ऐसा लगता है कि यार हो सकता है साइलेंट हो, एक बार फिर से करती हूँ। तो प्रीत दोबारा जब फ़ोन करती है तो सानू फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर देती है और बस एक मैसेज डाल देती है उसके पास कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। तो प्रीत जो होती है वो ठीक है समझ जाती है कि शायद बिजी होगी, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन जब 2 घंटे हो जाते हैं और प्रीत के पास सानू का कोई भी कॉल नहीं आता, तो अब उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ रहा होता है। तो दोबारा से सानू के पास कॉल करती है कि शायद वो भूल गई होगी, लेकिन सानू इस बार भी फ़ोन नहीं उठाती। और उसके बाद जब प्रीत दोबारा से फ़ोन करती है तो फाइनली सानू फ़ोन उठाती है। तो प्रीत उसे सीधे ही बोलती है ना कि कहाँ बिज़ी हो। तो सानू कहती काम कर रही हूँ, बताओ कुछ ज़रूरी है क्या। तो प्रीत कहती है कि ज़रूरी, मेरे को ज़रूरी नहीं है। तो सानू कहती है ऐसा नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन तुमने तो इतनी बार किया तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि तुम इतने कॉल तो करती नहीं हो ना। तो प्रीत कहती है एक सेकंड, आपको सारे फ़ोन दिख रहे थे। तो सानू कहती है कि हाँ ऑब्वियसली सारे दिख रहे थे और फ़ोन मेरे सामने ही तो था। तो प्रीत कहती है ओह, फ़ोन सामने था, कोई और भी था। तो सानू कहती है नहीं कोई और नहीं था। तो प्रीत कहती है एक बार फ़ोन नहीं उठा सकते थे। तो सानू कहती है यार काम कर रही थी ना इसलिए नहीं उठाया। तो प्रीत कहती है ठीक है काम करो, और उसके बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तो उसके बाद सानू का दोबारा कॉल भी नहीं आता, जिसकी वजह से प्रीत का तो मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। कमाल है यार, मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट करा तो इन्होंने फ़ोन दोबारा भी नहीं करा। ठीक है, जब इन्हें मुझसे बात करनी नहीं है तो मैं अभी कोई मरे थोड़ी ना जा रही बात करने के लिए। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अपने कॉलेज में, अपने लेक्चर में, अपने फ्रेंड्स में, सब में बिज़ी हो जाती है, और सानू जो है वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। तो इवनिंग में सानू जो है वो प्रीत के पास कॉल करती है, लेकिन प्रीत फ़ोन नहीं उठाती। तो सानू दोबारा से फ़ोन करती है, शायद मुझसे बदला ले रही होगी। तो प्रीत सेकंड टाइम वो फ़ोन उठा लेती है कि हाँ कहो। तो सानू कहती है कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी चलने घर। तो प्रीत कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही, और वैसे भी मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ चली जाऊँगी, आप अपना काम करो। तो सानू को तो ये नॉर्मल लगता है, ठीक है तुम समझदार भी हो। और ऐसा बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तो प्रीत का तो गुस्सा जो है अब वो फ़ोन पर निकलने वाला होता है, वो फ़ोन फेंकने वाली होती है, लेकिन सोचती है कि यार नया कौन दिलाएगा, छोड़ रख ले। लेकिन मैं सानू को छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। कमाल के इंसान है यार ये। ठीक है, अब मैं इन्हें बताती हूँ कदर करना किसे कहते हैं, प्यार करना किसे कहते हैं, पार्टनर की केयर करना किसे कहते हैं। आने दो इन्हें। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अपने घर चली जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ ही, और सानू अपने घर। तो तकरीबन 7 बजे के आसपास सानू जो होती है वो प्रीत के पास कॉल करती है, लेकिन प्रीत फ़ोन नहीं उठाती। तो सानू उसके पास है ना दोबारा कॉल करती है, लेकिन तब भी नहीं उठाती। तो सानू सोचती है कि शायद कहीं बिज़ी होगी, तो वो अपना फ़ोन जो है वो साइड में रख देती है और अपना काम करने लग जाती है। मीन्स कि अब वो घर पे होती है तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ी सी उनकी हेल्प वगैरह करवा रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रीत जो होती है वो सानू की मम्मी के पास आती है किसी काम से, और वो उनसे बात कर रही होती है। लेकिन सानू के ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, लेकिन सानू का ध्यान तो प्रीत पे ही होता है। वो जब उसकी मम्मा से बात कर रही होती है तो सानू को ऐसा लगता है ना कि अब मुझसे बात करेगी, मेरे लिए आई है यहाँ पे। लेकिन प्रीत उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। तो सानू को ये चीज़ ना बड़ी अजीब सी लगती है। कमाल है यार, मेरी तरफ देख नहीं रही, मुझे एक स्माइल पास नहीं करी, मुझसे बात भी नहीं कर रही है। प्रीत मेरी मम्मी से ऐसी कौन सी बातें कर रही है यार तुम। और वहाँ पे प्रीत जो होती है वो सानू की मम्मी के साथ आराम से बात कर रही होती है, और इधर उधर की भी सारी बातें कर रहे होते हैं वो। लेकिन इतने में सानू की मम्मी का फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। तो प्रीत कहती है प्रीत 2 मिनट रुको मैं भी आई, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो सानू जो होती है वो प्रीत के पास आती है, ओ हेलो, मेरा फ़ोन तो उठाया नहीं तुमने, और मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, मेरी स्माइल वो भी नहीं है। तो प्रीत कहती है कि वैसे आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, आप अपना काम करिए, और वैसे भी मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आंटी से मिलने के लिए आई हूँ, ठीक है मुझे उनसे काम है, तो मेरा रास्ता छोड़िए। तो सानू को समझ आता है मैंने क्या कर दिया। तो प्रीत जो है वो जा रही होती है, लेकिन सानू उसका हाथ पकड़ लेती है, प्रीत कहाँ जा रही हो। तो प्रीत जो है वो गुस्से में पीछे मुड़ती है, क्या प्रॉब्लम है आपकी। हाँ, जब मैं आपके पास कॉल करती हूँ आपसे बात करने के लिए तब आपके लिए काम ज़रूरी होता है,
फिर भी मैं समझती हूँ आपको बातों को, लेकिन दोबारा जब फ़ोन करती हूँ तब भी आप मुझसे यही कहते हो, और ऊपर से मुझे ये बताते हो कि फ़ोन तो सामने था, मैंने ही नहीं उठाया। सानू क्या क्या समझूँ मैं इस बात को? कि आपको मुझसे बात नहीं करनी? आपको मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो सन कहती यार इंटरेस्ट वाली क्या बात है, और बात नहीं करनी मैंने कब कहा? अगर बात नहीं करनी होती तो इस तरीके से यहाँ तुम्हारे पास थोड़ी ना आती, तुम्हारे इग्नोर करने के बावजूद भी। तो प्रीत कहती नहीं नहीं नहीं, ये तो बोलिए मत। जिनको बात करनी होती है ना वो फ़ोन उठा लेते हैं, आपकी तरह नहीं है 4-4 5-5 कॉल पड़े रहते हैं लेकिन आपको फ़ोन नहीं उठाना होता है। तो सन कहती अरे पर मैं, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तो प्रीत उससे कहती देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो सीधे सा मतलब है आपकी गलती है। तो सन कहती यार मेरी क्या गलती है यार इसके अंदर, मैं वहाँ काम कर रही थी और मैं तुमसे क्या बात करती, मुझे लगा। तो प्रीत कहती है हाँ वैसे भी आपको तो कुछ भी लग सकता है, लगने में क्या जाता है। तो सन कहती है अच्छा बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। तो प्रीत कहती है एक सेकंड, क्या आप मुझे बताएंगे आप सॉरी किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? तो सन कहती है हाँ मेरे बिहेवियर से तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी ना। तो प्रीत कहती है कमाल है यार, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात को तो समझ लो। उसके बाद ऐसा लगता है कि सॉरी सच में बोलना है तो बोल देना। तो सन कहती है ठीक है हम मेरे रूम में चले वहाँ बातें करें। तो प्रीत कहती नहीं मैं यहीं बात कर लेंगे। तो सन कहती यार मम्मा प्लीज़ रूम में चलो ना, पक्का सारी बातें सुनूंगी प्लीज़। तो प्रीत जो है फिर मान जाती है और सानू प्रीत जो होते हैं वो सानू के रूम में चले जाते हैं। तो वो दोनों ही बैठे होते हैं। तो प्रीत कहती है अब सुनो। तो सानू कहती है जी कहिए। तो प्रीत जो है जब सानू की आवाज़ सुनती है जी कहिए और उसके फेस की तरफ देखती है तो सानू ने उस वक्त अपना फेस जो है वो थोड़ा साइड में मतलब टेढ़ा कर रखा होता है और स्माइल और आंखों में प्रीत के लिए प्यार, जिसे देख करके प्रीत का तो मानो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाती है नहीं चुप, नाराज़ है तू। कमाल है, नाराज़ होते हुए भी खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है नाराज़ है तू। तो सानू कहती कहाँ को गई? तो प्रीत कहती कहीं नहीं गई ये आओ। तो उसके बाद सानू जो होती है वो प्रीत के बिल्कुल पास चली जाती है। तो प्रीत कहती इतने भी नहीं। तो सानू कहती तुम भी ना तो कहीं आओ। तो प्रीत कहती यहाँ को मतलब मैं यहाँ बैठो पास में बैठो। तो सानू और प्रीत जो है वो बिल्कुल पास पास में बैठ जाते हैं। तो प्रीत कहती है कि यार देखो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले किसी का रिलेशन में नहीं आई हूँ। तो सानू कहती है तो प्रीत कहती है ठीक है पर मुझे ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं हुआ जैसे आपसे। तो सन कहती है रियली? तो प्रीत कहती है हाँ हाँ रियली, बस तुमसे हुआ है और किसी से नहीं हुआ। अट्रैक्शन की बात मत करो यार, प्यार तो तुम ही हो सिर्फ। तो सन कहती है मैं ही हूँ। तो प्रीत कहती है अब देखो मैं बोल दूँ ना फिर अगेन मुझे गुस्सा आएगा। तो सन कहती है ठीक है फिर कहो कहो कहो। तो उसके बाद प्रीत जो है वो कहती है देखो। तो सन कहती है दिखाओ। तो प्रीत कहती है यार तुम पागल हो गया यार, मुझे बोलने तो दो यार। तो सनी दीप क्या है ना, अगर हंसते हंसते बातें करेंगे ना तो तुम्हारा गुस्सा भी गायब हो जाएगा, मान भी जाओगी, मैं समझ भी जाऊंगी। नॉर्मली बात करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे बेस्वाद सा खाना। तो प्रीत कहती है रहने दो, माना कि आप खाना अच्छा बनाते हो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उदाहरण भी खाने के दोगे। अब मेरी बात सुन लोगे तो मैं यहाँ पे बैठूँ और नहीं सुननी हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो सन कहती है ठीक है कहो कहो। तो प्रीत कहती है हाँ 4 बार तो बोल चुके कहो कहो, पर कहने ही नहीं देते हो। तो सन कहते हैं हाँ क्योंकि तुम बोलती नहीं हो, तुम्हें बोलना ही नहीं होता, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है करने को, तुम खामखा मुझसे लड़ाई करना चाहती हो सिर्फ उसके बहाने। तो अब प्रीत को गुस्सा आ जाता है ना, और दे खामखा के लड़ाई करने के बहाने। ठीक है बहाने ही चाहिए ना मुझे, तो बहाना मिल गया, बाय। और ऐसा बोलने के बाद प्रीत उठ जाती है और जा रही होती है। तो सानू भागते हुए उसके पास आती है, अरे 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 प्रीत 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 मजाक था। तो प्रीत कहती है मजाक आप अपने पास रखिए, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो सानू कहती है नहीं 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 प्रीत 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 आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तो प्रीत कहती है कि नहीं अब मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए, मुझे आपको कुछ समझाना नहीं है, आपको कुछ बताना नहीं है, आपको जैसा मन करे वैसा मन करिए ठीक है, मुझसे बात मत करिए बस। तो सन कहती है अरे 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 सॉरी 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 प्रीत 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 प्लीज़ लिसन यार, सुन लो ना यार। तो प्रीत नहीं सुनना ही नहीं है मुझे, कुछ नहीं सुनना। तो सन जो है उसका हाथ पकड़ती है दोबारा से उसे बैठाती है और खुद घुटनों के बल बैठ करके अब अपना फेस जो है वो प्रीत के घुटनों पर रख देती है। बाबा आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बस हंसा रही थी, मुझे क्या पता था गुस्सा दिला दूँगी। अब तुम कहो। मैं बिना कुछ बोले
सिर्फ तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। तो प्रीत कहती नहीं, अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो सन कहती क्यों नहीं करनी है? मुझसे बात नहीं करोगी तो किसी और से बात करोगी क्या यार? तो प्रीत कहती है बस, तो यही तो बात है सानू, मुझे तुमसे बात करनी है, किसी और से नहीं करनी है। जब तुम्हारे पास कॉल करती हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो यार। मैंने इतनी बार कॉल किया है लेकिन एक बार भी नहीं उठाया उल्टा। यार क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सानू हम जिस रिश्ते में हैं, कम से कम उसमें तो मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ ना कि आप मुझे प्रायोरिटी दोगे, मुझे प्यार करोगे। ज़्यादा ना सही पर कुछ वक्त तो मेरा होगा ना, जो आपका है उसमें से थोड़ा तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो सनु जो है वो प्रीत की बात समझ जाती है, तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि मैं तुम्हें भी टाइम दे सकूँ। तो प्रीत कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब आपको मुझसे नहीं बात करनी है तो मैं क्यों आपके साथ ज़बरदस्ती करूँ। तो सन कहती है अरे बाबा मुझे भी तुमसे बात करनी होती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि तुम कॉलेज में हो, मेरे बात करने से तुम्हें समझ रहे हो ना यार, माइंड डाइवर्ट तो होता ही है। मैं बस इस वजह से तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वजह से बात करनी चाहिए कि शायद तुम्हारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है मुझसे बात करने के बाद। अब आप हमारे बीच में क्लियर हो तो गया, अब तो नाराज़ मत हो प्रीत। तो प्रीत कहती, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ बस। तो सनु जो है वो उसके पास बैठ जाती है और उसके गाल पे ना एक हल्के से किस करती है। अरे यार माना भी करो, कभी तो मना करो। तो प्रीत कहती नहीं ठीक है, मान गई। तो सन कहती ये फिर मुंह क्यों बनाया हुआ है? तो प्रीत कहती है बस गुस्सा है थोड़ा सा, चला जाएगा वक्त के साथ। तो सन कहती नहीं, तुम इस रूम से तभी बाहर जा सकती हो जब तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो। तो प्रीत जो है वो फेक स्माइल, देखो स्माइल आ गई। तो सन कहती है ओ हेलो हेलो हेलो, ये नकली वाली नहीं असली वाली। तो प्रीत कहती नहीं ये असली वाली स्माइल है। तो सन कहती है ओए हेलो, पता चलता है मुझे, और वैसे भी मेरे दिल की राजकुमारी हो, पर ये तुम्हारी बातें तो मुझे पता होंगी ना। तो अब प्रीत के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है, वो भी ओरिजिनल वाली। तो सन कहती देखो अब की बार वाली जो है वो रियल है, उससे पहले वाली थोड़ी ना थी। तो प्रीत जो है वो उसकी तरफ देखती है, मान जाओ। तो सन कहती ना बिल्कुल नहीं मानूंगी, जब तक इस चेहरे पर अच्छी वाली स्माइल नहीं आ जाती तब तक नहीं छोड़ने वाली मैं। तो प्रीत कहती है यार माना करो, और वैसे भी आंटी मुझे ढूंढ रही होंगी, जाने दो मुझे। तो सनु कहती है अच्छा आंटी की फ़िक्र है इतनी, और आंटी की बेटी की उसकी तो कोई फ़िक्र नहीं है, मेरी भी फ़िक्र कर लो तुम थोड़ी सी। तो प्रीत कहती है आपकी फ़िक्र मुझसे ज़्यादा किसी और को नहीं होगी। तो सन कहती है ओ रियली में, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र है मेरी? चलो तो फिर जब तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सारी फ़िक्र है। और मैं सोचती हूँ कि मैं डेली रूटीन में तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्यों ना इस सैटरडे या संडे हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। सैटरडे क्यों, संडे। संडे सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई भी नहीं होगा, बताओ कैसा प्लान है? तो प्रीत कहती है हाँ समझ नहीं आया। तो सुन कहती है ऐसा कि पूरा संडे तुम्हारा, ना मैं फ़ोन उठाऊंगी, ना मैं किसी से मिलने जाऊंगी, ना कोई बात होगी, सिर्फ प्रीत और सानू होंगे। कैसा आइडिया? तो प्रीत कहती है आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया और है। तो सन कहती है आइडिया, एक्सक्यूज़ मी, कहीं तुम इसमें कुछ चेंज करने वाली हो कि संडे के अलावा हम सैटरडे थर्सडे फ्राइडे में कुछ नहीं? देखो प्लीज़, संडे मतलब संडे, तुम्हें पता है ना यार, जब ऑफ हो सकता है मैं तभी। तो प्रीत कहती है वेट 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 वेट, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम संडे मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, फिर जब वहाँ से आएंगे तो थोड़ा बहुत फ्रेश होकर के नहा धो करके अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके तकरीबन 12 बजे के आसपास घर से निकलेंगे। ठीक है? नहीं 12 बजे नहीं, और हम 12 से 3 वाले शो में चलेंगे ना पिक्चर देखने। तो सोनू कहती है पिक्चर देखने? तो प्रिया कहती है हाँ मैंने पूरा प्लान सोच लिया। हम लोग ना 12:30 शो होता है स्टार्ट, या फिर कितने बजे होता है मैं देख के बता दूँगी, लेकिन हाँ हम 12 बजे घर से निकलेंगे, फिर एक पिक्चर देख कर के आएंगे, फिर बाहर ही लंच करेंगे, फिर इवनिंग में घूमने जाएंगे। तो सन उसके साथ कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती कि ठीक है अगर तुम ये चाहती हो तो ऐसे करेंगे, वरना मैंने सोचा था कि घर पर रहेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे।
तो प्रीत कहती है घर पे रह करके सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं होता ना सानू, क्या है ना कि डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास और आपके पास दोनों के पास फैमिली मेम्बर्स की कमी नहीं है। तो घर पे रह के तो नहीं हो सकता, बाहर रह के तो भले ही हम एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे। तो सानू कहती है ठीक है, अब जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, घर में करो, बाहर करो, जंगल में करो, चेक करो कहीं और, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना है, ठीक है। तो प्रीत कहती है अब ठीक है, खैर छोड़ो, अब मेरा मूड अच्छा हो रहा है, अब मुझे जाने दो ना आंटी के पास। तो सन कहती है वाह, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें आंटी के पास जाने की लगी रहती है। तो प्रीत कहती है अरे क्यों ना लगी रहे, अब से मक्खन लगाना स्टार्ट करूँगी ना, तो जब तक हम दोनों की बातें बनेंगी ना तब जा कर के वो मानेंगी। कहना कि अभी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आंटी को कन्विंस करती हूँ, फिर बाद में जब उनको असलियत में बताऊँगी तो उन्हें एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अभी मुझे उन सच्ची बॉन्डिंग करने दो, ताकि फ्यूचर में सास बहू के बीच में कोई दीवार ना आ सके और हमारी कोई बात ना बिगड़ सके। तो सन कहती वाह यार, मतलब तुमने इतनी दूर की इतनी जल्दी भी सोच ली, और ये लो तुमने तो स्टार्ट भी कर दिया। तो प्रीत कहती और नहीं तो क्या यार, स्टार्ट करना पड़ेगा, आपकी मम्मी तो वैसे ही डेंजर है, सब लोग डरते हैं उनसे, और मैं तो उनकी होने वाली बहू हूँ, और ऐसी होने वाली बहू होंगी जिससे वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। नो 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 भाई, मुझे पहले से तैयारियां कर लेने दीजिए, मैं आपकी मम्मी का गुस्सा सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो सन कहती है ठीक है, तो अभी तुम मम्मी के पास लेके चलते हो, और मम्मी को ये बताऊंगी तुम मुझसे लड़ रही थी, क्या ना कि मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझसे लड़े, फिर देखती हूँ कैसे बचोगी। तो प्लीज है वो सन कह देते हैं खबरदार अगर मम्मा को कुछ बोला ना तुमने। तो सन कहती है तुमने मुझे क्या बोला। तो प्रीत कहती है कि आपने मम्मा को कुछ कहा ना तो देख है ना। तो सन कहती है आप बोल के भी धमकी दे रही हो मुझे। तो प्रीत कहती है सानू। तो सानू से गले से लगाते हुए अरे मेरी बाबू मजाक था। तो प्रीत है ना उसकी तरफ देखते हुए ये कहाँ से नए नए वर्ड सीख रहे हो तुम। तो सानू कहती है ये क्या है ना कि मेरे एक आध फ्रेंड्स हैं जो रिलेशंस में हैं, तो मैंने सुना है वो अपने पार्टनर को ऐसे ही बुलाते हैं। तो प्रीत कहती है कि हाँ बुलाते हैं, लेकिन आप मुझे मत बुलाया करो, अब तो बस मुझे या तो प्रीत बोलो या फिर आपकी जान, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और बनने का कोई शौक नहीं है, ना आपका बाबू ना आपका सोना, मुझे बस सानू का होना। तो सानू उसे दोबारा से हक कर लेती है हाँ, तो तुम वैसे भी मेरी ही तो हो। तो प्रीत कहती है हाँ तो बस जब आपकी हूँ तो ये छोटे मोटे से निकनेम मत दिया करो, आपकी जान हूँ या फिर प्रीत हूँ बस। वैसे सानू क्या है ना कि अब मुझे सच में जाना चाहिए ना, बहुत देर हो चुकी है। तो सानू कहती है यार प्रीत रुक जाओ ना थोड़ी देर और। तो प्रीत कहती है मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा ना, मम्मा ने कहा था जल्दी आ जाना, मैं यहाँ पे सिर्फ आप ही के लिए तो आई थी। तो सानू जो है वो उसके बारे में बात करते हुए हाँ मुझे पता है मेरे लिए आई थी तुम सिर्फ, लेकिन मेरे साथ टाइम तो स्पेंड नहीं कराना, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ। तो प्रीत कहती है मान जाती, लेकिन सच में बहुत देर हो चुकी है, 1 घंटा हो चुका है, प्लीज़ जाने दो, वरना फिर मम्मा मेरा मूड ख़राब कर देगी, कहेगी थोड़ी देर का क्या गई थी, इतनी लेट आई है। तो जान कहती यार मैं आंटी से बात कर लूँगी ना, तुम रुक जाओ थोड़ी देर और। तो प्लीज है वो सन से थोड़ा सा दूर हो रहे, फ्यूचर में जब मैं इस कमरे में रहूँगी ना पूरे हक से, तब देखती हूँ, तब खुद ही कहोगे प्रीत कहीं जा तो सही, पिछले 1 घंटे से तेरी शक्ल देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, एटलीस्ट मम्मी के घर तो चली जा। तो सन जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो प्रीत जो है वो दोबारा से सन के गले लग जाती है। तो सन कहती है अब ये तुम क्यों आई हो खुद से। तो प्रीत कहती है मेरी मर्जी, मैं खुद से आई हूँ ना, तो खुद से डांट भी दबाऊंगी मैं ही, अब डांट खाने से पहले थोड़ी सी तो खुशी लेने दो। तो सन कहती है अरे सच में डटेंगी क्या। तो प्रीत कहती है हाँ यार थोड़ी सी, पर मैं मना लूँगी उनको, फिलहाल तो मुझे आपके गले लगे रहने दो, 2 मिनट का टाइम है वैसे भी। तो सन कहते 2 मिनट, काश मेरे पास टाइम को स्टॉप करने वाली क्लॉक होती। तो प्रीत कहती एक काम करो डोरेमोन से ले आओ। तो सन कहते हाँ यार डोरेमोन से लेकर के आती हूँ, कुछ तो लेके आती हूँ उससे जुगाड़ अच्छा सा, जब तुम पहुँचो तो टाइम रुक ही जाए। तो प्रीत कहती है कि चलो ठीक है अब मेरे को ना जाने दो। और ऐसा बोलने के बाद प्रीत जो होती है वो सनू के एक गाल पे किस करती है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी दिन रात को प्रीत जो होती है वो सनू के पास कॉल नहीं करती, तकरीबन 10 बज जाते हैं। तो फाइनली सनू जो होती है वो खुद प्रीत के पास फ़ोन करती है।
तो प्रीत उस वक्त टीवी वगैरह देख रही होती है सबके साथ। लेकिन जब सानू का फ़ोन आता है तो सबसे थोड़ा साइड में होकर के अपने रूम में चली जाती है और फ़ोन उठाते हुए कहिए। तो सानू कहती है यार तुम्हारी याद आ रही थी। तो प्रीत कहती है ओहो मेरी याद, क्या बात है, कैसे? तो सानू कहती है यार क्या है ना कि तुम सही कह रही हो, दिन भर में कितनी बातें कर लो, रात को बात करने में जो अच्छा लगता है ना वो पूरे दिन में नहीं लगता। तो प्रीत कहती है और अभी तो सिर्फ इतना से अच्छा लगा है, लेकिन बाद में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। क्या है ना कि पूरे दिन की थकान के बाद जब रात में बात करते हैं ना सुकून से, तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। जितने भी हम टायर्ड होते हैं ना वो सब दूर हो जाता है। तो सन कहती है नहीं नहीं, हर किसी से बात करके थोड़ी ना होता है। तो भी कहती है हाँ हाँ वो मेरे को पता है, हर किसी से बात करके नहीं होता, लेकिन जिससे बात करना चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उससे बात करके ना हमेशा मूड फ्रेश हो जाता है। तो कहिए जनाब। और फिलहाल का इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना। क्या है ना कि मुझे वीडियो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करनी होती है, पर मेरी नींद नहीं खुल पा रही होती, और जब नींद खुलती है तब टाइम नहीं होता, और जब टाइम मिलता है तब बैकग्राउंड में तुमको तो दिख ही रहना। इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और आई होप कि मेरी नींद जल्दी से जल्दी खुलने लग जाए, क्योंकि अगर वो नहीं खुलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। खैर, तो हम लोग मिलते हैं जी बाद में, तब तक के लिए टाटा सी यू। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, देख लेना, मर्जी हो तो। बाय बाय।